हेलो गुड मॉर्निंग जोहार में हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य प्रमुख बड़ी खबरें। जमीन हड़पने के लिए बदले माता पिता के नाम, झारखंड के सीएम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड की राजधानी रांची में सूबे के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे हैं। शनिवार को झारखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मैं खुले मंच से आरोप लगा रहा हूं कि यहां के मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन आवंटित करते हैं, टेंडर अपने नाम करवाते हैं, अपने माता पिता का इस्तेमाल करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में मंदिर टूट रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, शिव बारात को रोका जा रहा है, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार थी नक्सली घटनाएं नहीं थी, लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनते ही ये घटनाएं बढ़ने लगी, महिलाओं को उत्पीड़न भी बढ़ने लगा। ऐसे में सही समय पर ये संकल्प यात्रा निकाली गई। जेपी नड्डा ने कहा, मैं आपको बता दूं कि जिस लेवल पर यहाँ लैंड स्कैम हुआ है वह बहुत बड़ा है, महिलाओं को उत्पीड़न भी काफ़ी बड़ा है। आप सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाइए, आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जामताड़ा जिले में 119 लैंप्सों में 18 की बदलेगी तस्वीर, बनेंगे किसान समृद्धि केंद्र। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। कृषि लागत कम कर उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार की है। इसी के तहत जिले में लैंप्स को हर तरीके से अपडेट कर किसान समृद्धि केंद्र में तब्दील करने की तैयारी है। दिसंबर तक जामताड़ा जिले के 119 लैंप्सों को किसान समृद्धि केंद्र में बदलने की संभावना है। वर्तमान में प्रथम फेज में 18 लैंप्सों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में खोला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार किसान समृद्धि केंद्र में बीज के साथ साथ खाद की बिक्री होगी। साथ ही किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी भी सही समय पर पहुंचाने की व्यवस्था होगी। ग्रामीण स्तर पर खोले जाने वाले केंद्र में भविष्य में किसान मिट्टी, बीज, खाद आदि की जांच कर सकेंगे। किसान को इन केंद्रों पर छोटे बड़े हर तरह के उपकरण भी मिलेंगे। ये उपकरण कृषि से जुड़े होंगे, जिनकी मदद से किसान खेती बाड़ी कर सकेंगे। किसानों को गांव में ही कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि उन्हें कृषि उपकरण के लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। इसके अलावा किसान इन केंद्रों पर खेती के लिए एक्सपर्ट से सलाह प्राप्त कर सकेंगे। देवघर में 8,000 किसान कृषि ऋण माफी योजना से वंचित, बकाया के कारण खरीफ फसल में केसीसी ऋण भी नहीं मिला। राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के लाभ से अभी भी देवघर के 8,000 किसान वंचित हैं। इन 8,000 किसानों ने 1.5 वर्ष पहले ही 1 रुपये का ऑनलाइन टोकन कटा लिया है, लेकिन कृषि विभाग से बैंकों को ऋण माफी की राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने से इन किसानों को दोबारा केसीसी ऋण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नियम के अनुसार आपको बता दें, ऋण माफी की योजना का लाभ तभी किसानों को मिल पाएगा जब उनके संबंधित बैंक के ऋण खाते में सरकार से माफी की राशि क्रेडिट होगी। स्थानीय स्तर पर कृषि कार्यालय द्वारा 1.5 वर्ष पहले ही 1 रुपये का ऑनलाइन टोकन कटाने वाले 8,000 किसानों की सूची भेज दी गई है। ऋण माफी नहीं होने से किसानों को बैंक व कृषि कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि जिले भर में करीब 30,000 किसान को राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी की योजना का लाभ देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया था। इसमें 22,000 किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। महज 1 रुपये टोकन कटाने के बाद इन 22,000 किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल चुका है। आपको बता दें कि देवघर जिले के कृषि पदाधिकारी के कुजूर ने बताया कि पूरे जिले में 8,000 किसानों ने 1 रुपये ऑनलाइन टोकन कटा लिया है। इन किसानों की सूची मुख्यालय भेज दी गई है। विभाग से बैंकों को संबंधित ऋण माफी योजना की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विभागीय प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से चल रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का दावा, राज्य की सभी लोकसभा सीट पर जीतेगा इंडिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि संगठन को अनुशासन सर्वोपरि है, इसलिए सभी कांग्रेसी अनुशासन में रहे। पूरी तमन्यता व एकजुटता के साथ जिले के सभी प्रखंड, नगर पंचायत, वार्ड व बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त, मजबूत व धारदार बनाए, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि झारखंड के सभी 14 जिला लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि श्री पांडे शुक्रवार को धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता धनबाद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक अजय कुमार दुबे ने की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि धनबाद लोकसभा सीट से
बाहरी की बजाय स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता ही उम्मीदवार होगा। श्री पांडे ने कहा है कि देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार लापरवाह बनी हुई, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा के माध्यम से देश में प्रेम भाईचारा का संदेश देने का काम किया है। साथ ही देश की जनता को बताया कि हर संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। 8 लाख के इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर अग्नू गच्छू को लातेहार पुलिस ने किया गिरफ्तार, दर्ज है 78 मामले। लातेहार पुलिस ने माओवादी के सब जोनल कमांडर अग्नू गच्छू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम है। 5 लाख रुपए झारखंड सरकार ने और 3 लाख रुपए NIA ने उस पर इनाम घोषित कर रखा है। लातेहार की पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजना ने शनिवार को इसका बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे चंदवा थाना क्षेत्र के बेतरा के जंगलों में छापेमारी कर शुक्रवार को गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि बेतरा के जंगलों में माओवादियों के एक दस्ता भ्रमणशील है। इसी सूचना पर SDPO संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर अग्नू गच्छू को गिरफ्तार किया। शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को अग्नू गच्छू की कई कांडों में तलाश थी। बता दें आपको, लातेहार के SP ने बताया कि अग्नू गच्छू पर लातेहार, गुमला, लोहरदगा व रांची जिले के 15 थानों में उस पर कम से कम 78 मामले दर्ज हैं। वर्ष 2019 में चंदवा थाना क्षेत्र के लुकैया मोड़ के पास पुलिस पार्टी पर किए गए हमले का वह मुख्य आरोपी है। SP अंजनी अंजना ने कहा कि अग्नू गच्छू के गिरफ्तार होने से जोनल कमांडर रविंद्र गच्छू व माओवादी कमजोर हुए हैं। SP ने माओवादी व अन्य उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की अपील की है। झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की हो रही तैयारी, कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा, वहां से अनुमोदन के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल के हिसाब से ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब कृषि विभाग सूखा की स्थिति को लेकर जमीनी हकीकत का पता लगा रहा है। इस काम में कृषि पदाधिकारी को लगाया गया है। आपको बता दें, गौरतलब है कि राज्य में खरीफ के मौसम में समय पर बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से खेती प्रभावित हुई है। जलाशयों का भी जल संकट भी स्थिति पैदा हुई है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का तैयारी कर लिया है। सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद ही राज्य सरकार सहयोग के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य को सूखा राहत मिल सकता है। स्कूल कॉलेजों में नामांकन कराए बिना 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कर रहे विद्यार्थी। राज्य के कई स्कूलों और कॉलेजों में नियमों की अनदेखी कर मैट्रिक इंटर की परीक्षा में विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति पंजी में जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं है वे परीक्षा में शामिल और पास हुए हैं। इसका खुलासा झारखंड के शिक्षा सचिव के निर्देश पर गठित टीम की जांच में हुआ है। जांच रिपोर्ट जल्द ही सचिव को सौंपी जाएगी। शिक्षा सचिव के निर्देश पर 8 जांच टीम गठित की गई थी। टीमों ने 2 दिन तक रांची, धनबाद, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा जिले के अलग अलग स्कूल कॉलेजों की जांच की। इस दौरान स्कूल कॉलेजों की नामांकन, पंजी, कक्षावार उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा में शामिल पंजीकृत विद्यार्थी का विषयवार अंक, विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए स्कूल कॉलेजों द्वारा रखे गए रजिस्टर की जाँच की गई। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि जिन विद्यार्थियों का रिकॉर्ड कॉलेज में नहीं है वे परीक्षा में शामिल हुए हैं। रुलाने लगी प्याज, एक सप्ताह में ही 2 गुने हो गए दाम। क्या झारखंड में कीमत और बढ़ेगी? व्यापारियों ने दिया जवाब। देश के साथ झारखंड में भी प्याज ने रुलाना शुरू कर दिया है। नवरात्र के बाद अचानक से कीमत में इजाफा हुआ है। प्याज की कीमत 2 गुनी हो गई है। राजधानी में लाल प्याज और सफ़ेद प्याज की कीमत अलग अलग है। व्यापारियों के अनुसार झारखंड में प्याज की खेती होने से झारखंड में प्याज की कीमत अधिक नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें कि राजधानी में नवरात्र समाप्त होते ही प्याज की कीमत 2 गुनी हो गई। प्याज की कीमत बढ़ने से आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ गया है। वहीं नवरात्र के समय राजधानी में खुदरा बाजार में प्याज 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा था, जबकि अब 60 से 65 रुपये किलो खुदरा बाजार में बिक रहा है।
थोक मंडी में प्याज की कीमत नवरात्र के समय 20 से 25 रुपए किलो थी, जो अब 45 से 50 रुपए किलो हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्याज की कीमत नवंबर महीने के अंत तक थोक बाजार में 60 से 70 रुपए किलो तक जा सकती है। खुदरा बाजार में प्याज 80-90 रुपए किलो तक बिक सकता है।